जय हिंद। यह एमआई का मोबाइल है। इस मोबाइल में लीकेज है जो बैटरी अपने आप ड्रेन कर देता है और कुछ दिन बाद बैटरी ख़राब कर देता है। आप मीटर में देख पा रहे हैं, ये दोनों तरफ लीकेज दिखा रहा है। जो मीटर रीडिंग देख रहे हैं और हम एम्पेयर मीटर लगा के भी चेक करेंगे तो आप देखिएगा कि यह अपने आप कुछ एम्पेयर लोड लेकर रुका रहता है। इस तरह के मोबाइल को फॉल्ट फाइंड करने का एक नया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके बहुत काम आने वाला है। आप एम्पेयर मीटर में लोड दे दें और असेंबली लेके आप बोर्ड में हल्का से हल्का हिट जहाँ तक देते रहें। जिस जगह में हिट देने पर एम्पेयर ज़्यादा लोड लेगा, देखिए यहाँ मैं जब असेंबली से लोड देता हूँ, हिट देता हूँ तो ये हल्का सा एम्पेयर लेता है और ये एम्पेयर बढ़ जाता है। और कुछ एरिया में जहाँ मैं हिट दे रहा हूँ उस जगह में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उस एरिया में कोई एक पीएफ है जो लीकेज हो रखा है, जो गर्म होने पर वो लीकेज जैसे और ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। इस तरीके के फॉल्ट को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए ये बिल्कुल एक नया तरीका है। अब देखिए, जब मैं आयरन ले चुका हूँ, अब आयरन से मैं एक एक पीएफ में हल्का हल्का उस पीएफ को हिट कर रहा हूँ। जो कौन सा पीएफ है, कुछ पीएफ नहीं है, लेकिन जिस पीएफ में मैं टच कर रहा हूँ उसमें जैसे ही उसमें गर्म करता हूँ तो ये एम्पेयर ज़्यादा लेने लग जा रहा है। तो इसका मतलब वो पीएफ ख़राब हो सकता है। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जैसे ही मैं उस पीएफ पे आयरन को रखता हूँ तो ये कुछ लोड लेता है। वो पीएफ जो है ये डायरेक्ट बैटरी की प्लस लाइन से कनेक्टेड है। ऐसे फॉल्ट को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, जो कि हमें जल्दी से नहीं मिल पाता। उसके लिए हमें एक एक पीएफ उठा उठा देखना पड़ता है। यह कम्प्लीटली नया तरीका है जिससे आप फॉल्ट को काफ़ी इजीली फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अभी जो नॉर्मली जो एम्पेयर ले रहा है, जैसे ही मैं इस आयरन के प्रोड को उस पीएफ को पे टच करता हूँ, ये एम्पेयर बढ़ना चालू कर देता है। इसका मतलब ये पीएफ ख़राब है। आप वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ये काफ़ी काम आएगा। नॉर्मली पीएफ जो लीकेज होते हैं तो वो बिल्कुल हिट नहीं होते हैं, और जब हम बैटरी लगा के चलाते हैं तो कुछ महीनों बाद बैटरी अपने आप ड्रेन होकर बैटरी फूल जाती है और ख़राब हो जाती है। ऐसी समस्या अक्सर ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें कंप्लीट कोई शॉर्ट नहीं है, ना हाफ शॉर्टिंग है ना डेड शॉर्ट है। ये हल्का से लीक होकर बैठा रहता है। तो अब इस पीएफ को जैसे मैं टच करता हूँ ये एम्पेयर लेता है, जैसे छोड़ता हूँ ये एम्पेयर लेना कम हो जाता है। इसका मतलब ये पीएफ अंदर से सूख चुका है या ख़राब हो चुका है, तो इसे हमें मुझे उठा के हटाना पड़ेगा। तो इस पीएफ को मैं हटा देता हूँ, हटा के फिर चेक करके दिखाता हूँ क्या पोजीशन रहता है इसमें। इस तरीके के फॉल्ट का अक्सर टेक्नीशियन रिपेयर करने के लिए जो तो पार्ट्स उठा उठा के देखते रहते हैं, किंतु इस तरीके से यदि आप चेक करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके लिए आसान होगा। अगर बैटरी कुछ दिन बाद फूल जाती है या मीटर में हल्का सा लीकेज दिखाता है, तो आप इस तरीके से उस सेट को चेक कर सकते हैं कि नॉर्मली लीकेज पीएफ के लिए ही होता है। बहुत कम चांस होता है कि कोई आईसी लीक हो, और यदि इस तरीके से फॉल्ट ना फाइंड ना हो तब तो आपको एक एक पार्ट उठा के देखना ही पड़ेगा। तो ये देखिए, मैंने इस पीएफ को उठाया है तो इससे ये मीटर में लीकेज शो कर रहा है, हल्का सा कुछ रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इसका मतलब पीएफ ख़राब है। अब मैं लोड लेकर चेक कर रहा हूँ तो ये देखिएगा कि ये ठीक हो चुका है। मीटर में भी कंटिन्यूटी अब ठीक ही आ रही है, तो इसका मतलब ये ठीक काम करना चाहिए। लोड देके देखते हैं कितना क्या दिखाता है। मैंने कैंसिल कर दिया और आउटपुट के बार चालू कर देता हूँ। ये देखिए, अभी एम्पेयर बिल्कुल भी नहीं ले रहा, बिल्कुल 0 है। तो इसका मतलब ये बोर्ड ओके हो चुका है, और इसकी जो हल्की जो लीक थी या जो माइनर शॉर्टेज थी वो हट चुकी है। इस तरह की शॉर्टिंग में कोई भी कंपोनेंट गर्म नहीं होता है, तो ऐसे में इन्हें ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। मोबाइल को मैं पहले ही खोल चुका था, इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग बीच से स्टार्ट की थी। मुझे बाद में ख्याल है कि इस तरह के फ़ॉल्ट को रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के फ़ॉल्ट फाइंड यूट्यूब में या कहीं भी दिखाया नहीं गया है कि हल्का सा हिट करके हम चेक करके भी बड़ी आसानी से फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं, और सारे कंपोनेंट नहीं उठा के कुछ जो ख़राब है उसी कंपोनेंट को उठा के साइड कर सकते हैं। ये मैंने इस पूरे बोर्ड में केवल एक ही पीएफ उठाया है और इसके अलावा किसी को भी नहीं छुआ, और बड़ी आसानी से इसे ढूंढ लिया। तो इसे एक बार
फिट करके पे कर देखते हैं क्या पोजीशन रहता है। ये कैमरा की रिकॉर्डिंग थोड़ी मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अकेले ही कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, तो कुछ रिकॉर्ड करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या रिकॉर्डिंग ठीक से ना हो। जो मैं समझाने की कोशिश समझिए आप, ताकि आपके भी काम आए। अगर मोबाइल में लीकेज हो या फिर हल्का सा शॉर्टिंग दिखा रहा हो, तो आप जिस तरीके से मैं अभी दिखाया हूँ उस तरीके से आप करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी फॉल्ट फाइंड काफ़ी आसानी से हो जाएगी। यह प्रोसेस आप किसी भी मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एमआई का ही मोबाइल हो, आपके पास जो है आप उसे यूज़ कर लें। मैं यहाँ जूम आउट करना भूल गया था इसलिए आपको एम्पीमीटर नहीं दिखा पाया। फिर भी ये मतलब कि बैटरी देखिए फूल चुकी थी और ये काफ़ी फूल गई। अगर आपके पास एम्पीमीटर ना है तो आप मल्टीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं और कंटिन्यूटी चेक करके आप से जब हीट देंगे तो मालूम चलेगा वो शॉर्टिंग कितनी क्या दिखा रही है। यदि ज़्यादा शॉर्टिंग दिखाती है, जहाँ हीट पड़ेगा उस और जहाँ शॉर्टिंग बढ़ जाती है उस कंपोनेंट को उठा दें। काफ़ी आसान है। फॉल्ट फाइंड करने के प्रोसेस को मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर आपको समझाने की। फ़िलहाल ये सेट में फ़िटिंग कर सका और ये अभी वर्किंग है, तो एम्पियर और चार्जिंग ओके दिखा रहा है। धन्यवाद।